Hello everyone, am I audible to everyone? Hello. Please message. Hello. Hello. Am I audible to everyone? Good evening to all of you. तो रियल एनालिसिस में जो दो इम्पोर्टेंट टॉपिक थे वो अपना हो चुका है, जिसमें चैप्टर नंबर 1 में हम लोग डिस्कस किए थे काउंटेबिलिटी और उससे रिलेटेड एग्जांपल्स देखे थे। सेकेंड चैप्टर अपना था पॉइंट सेट टोपोलॉजी, पॉइंट सेट टोपोलॉजी इन R एंड इन RS2M। तो इससे रिलेटेड एग्जांपल्स भी देखे हैं और जितने बेसिक डेफिनेशन थे वो सब देख लिए। बाकी आगे बीच बीच में भी हम लोग इसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते रहेंगे। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीक्वेंस एंड सीरीज। थर्ड चैप्टर अपना क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज। तो इसमें स्टार्ट करेंगे आज सीक्वेंस। अब सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिर्फ नेट के लिए नहीं, चाहे अगर नेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे गेट का प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर कोई NBHM के लिए कर रहा होगा या TIFR के लिए, नेक्स्ट मंथ में TIFR का पेपर है, ठीक है। तो ये जितने भी एग्जाम्स है हर एक के लिए सीक्वेंस एंड सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मतलब हर साल इससे रिलेटेड 2 to 3 क्वेश्चन, मतलब हर एग्जाम में आपको 2 to 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे मिनिमम, चाहे वो नेट हो, गेट, NBHM या TIFR। नेट में 15 से 20 मार्क्स का सिर्फ सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन आते हैं। अगर सीक्वेंस एंड सीरीज को ऐड कर देंगे तो टोटल 15 से 20 मार्क्स। कभी कभी ऐसा होता है कि 25 मार्क्स तक सिर्फ सीक्वेंस एंड सीरीज से क्वेश्चन आते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पहले आज जितने भी डेफिनेशन है वो सारे डेफिनेशन कवर करते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जितने भी रिलेटेड थ्योरम्स हैं वो सब डिस्कस करेंगे। तो आज एग्जाम्पल्स और जितने भी डेफिनेशन है वो सारे डेफिनेशन हम लोग देखते हैं। तो सीक्वेंस, तो कोई बताएगा सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या है? तो सीक्वेंस का मतलब क्या होता है कि नेचुरल नंबर से एक फंक्शन डिफाइन करेंगे रियल नंबर से। तो इसको हम लोग कैसा सीक्वेंस बोलेंगे? रियल सीक्वेंस बोलेंगे। लेकिन अगर इन जनरल मैं यहाँ पे कोई भी सेट ले लूं तो हम लोग इसको बोलते हैं सीक्वेंस ऑन एन, मतलब किसी सेट पे मैं एक सीक्वेंस डिफाइन कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या होता है, ये नेचुरल नंबर जस्ट हमको एक अरेंजमेंट बताता है कि इस सेट का जितने भी मेंबर्स हैं उसमें फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है, सेकंड एलिमेंट कौन सा है, यानी कि इसके एलिमेंट को हम नंबरिंग दे रहे हैं कि कौन फर्स्ट पोजीशन पे होगा, कौन सा सेकंड पोजीशन पे होगा। तो इस तरीके का एक फंक्शन डिफाइन कर सकते हैं। मतलब ये जो नेचुरल नंबर है इसको मैं किसी भी डेन्यूमरेबल सेट से रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि हर एक डेन्यूमरेबल सेट का डेफिनेशन क्या होता है, जिसके एलिमेंट को हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबरिंग कर सकते हैं। तो इन जनरल मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि यहाँ पे सीक्वेंस एक ऐसा फंक्शन होता है जो A सेट से लेके B सेट तक है। अब B ये कोई भी सेट हो सकता है, लेकिन A जो है ये कैसा सेट होगा, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट या डेन्यूमरेबल सेट, या इसी को क्या बोलते हैं, एन्यूमरेबल सेट। मतलब कर क्या रहे हैं कि B एक कोई भी हमारे पास एक सेट दे दिया गया है इसमें, और वो भी कैसा, नॉन एम्प्टी सेट। इसमें सपोज A1 A2 ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं, बट मुझे नंबरिंग नहीं पता है, A1 A2 नहीं, सपोज इसके पास A है, B है, C है, ऐसे बहुत सारे एलिमेंट हैं। बट अब मैं क्या करूंगा, इसके हर एक एलिमेंट को एक नंबरिंग दे दूंगा। जैसे इसको बोलूंगा कि जो A है ये फर्स्ट एलिमेंट का इमेज है, जो B है वो सेकेंड एलिमेंट का इमेज है। तो इसको हम लोग सीक्वेंस के फॉर्म में लिखते हैं। तो सीक्वेंस इज अ फंक्शन फ्रॉम, सिंपल क्या बोलेंगे, एक काउंटेबली इनफाइनाइट सेट से लेके किसी भी सेट के बीच में।
तो सीक्वेंस ऑन बी, बी पे हम लोग एक सीक्वेंस डिफाइन कर रहे हैं। क्लियर है सबको? तो हम लोग यहाँ पे रियल सीक्वेंस पढ़ रहे हैं, तो जो हमारा इमेज होगा उसको हम लोग क्या लेंगे, रियल नंबर, और यहाँ पे हम लोग जनरली क्या लेके चलते हैं, नेचुरल नंबर। तो सीक्वेंस इज अ फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू रियल नंबर, जिसको बोलते हैं सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं रियल नंबर को कॉम्प्लेक्स से, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको मैं रिप्लेस कर दूं क्यू से, इसको क्या बोलेंगे, सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर। इसको n से रिप्लेस कर दूं तो सीक्वेंस ऑफ नेचुरल नंबर। तो किसी भी सेट का हम लोग सीक्वेंस बना सकते हैं। जस्ट करना क्या है, उसके एलिमेंट को नंबरिंग देना है कि कॉम्प्लेक्स में, जैसे उसके पास मैं एक एलिमेंट सीक्वेंस बना सकता हूँ i, 2i, 3i, 4i, ये भी एक सीक्वेंस है, बट ये किसका सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर है सबको ये? तो यहाँ पे हमारा जो इमेज होगा वो रियल नंबर हो सकता है, तो हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, टर्म सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। अब इसमें अपने को बेसिकली डिस्कस क्या करना रहता है कि कोई सीक्वेंस है, अब वो सीक्वेंस बाउंडेड है या नहीं, सीक्वेंस इंक्रीजिंग सीक्वेंस है या सीक्वेंस डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। अब बाउंडेड इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के हेल्प से बाद में हम लोग चेक करते हैं कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं। या तो हम लोग बाउंडेड और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के टर्म्स में लिखेंगे, या फिर हम लोग लिमिट पॉइंट निकालते हैं कि कोई सीक्वेंस बाउंडेड है और उसके पास यूनिक लिमिट पॉइंट है, तब भी कन्वर्जेंट करते हैं। लिमिट सुप्रीमम या फिर लिमिट सुपेरियर और लिमिट इन्फेरियर। लिमिट सुपेरियर को और हम लोग अपर लिमिट भी बोलते हैं, इसको लोअर लिमिट भी बोलते हैं। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि लिमिट सुपेरियर को अपर लिमिट भी बोलते हैं, कि जितने भी लिमिट पॉइंट है सबको इकट्ठा करो, जो सबसे मैक्सिमम रहेगा उसको लिमिट सुप्रीमम, जितने भी लिमिट है उनको उसमें सबसे स्मॉलेस्ट को क्या बोलते हैं, लोअर लिमिट या लिमिट इन्फेरियर। और एक टर्म पढ़ते हैं सब सीक्वेंस। तो पूरे रियल सीक्वेंस में सिर्फ यही कुछ टर्म्स है जो अपने को पूरा डिस्कस करते हैं, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है कन्वर्जेंट, कि सीक्वेंस कन्वर्जेंट है या नहीं। अब सीक्वेंस को कन्वर्जेंट प्रूव करने के बहुत सारे मेथड है, जैसे मैं सीक्वेंस को बाउंडेड और इसमें से एक मोनोटोनिक सीक्वेंस बता दूं। अब वो मोनोटोनिक इंक्रीजिंग भी हो सकता है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग भी हो सकता है। तो कोई भी बाउंडेड प्लस मोनोटोनिक सीक्वेंस क्या होता है, कन्वर्जेंट। एक और रिजल्ट क्या है हमारे पास, किसी भी बाउंडेड सीक्वेंस के पास यूनिक लिमिट पॉइंट हो गया तब भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट। लिमिट सुपेरियर लिमिट इंफेरियर अगर इक्वल आ गए तब भी सीक्वेंस कन्वर्जेंट, वो भी इक्वल और कैसा, फाइनाइट आना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं। सब सीक्वेंस से भी रिजल्ट है अपने पास कि कोई भी सीक्वेंस के पास जितने भी सब सीक्वेंस हैं वो कन्वर्ट करने चाहिए एक ही लिमिट पे, तो उसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस हमारा कन्वर्जेंट हो जाएगा। एक और टर्म हम लोग पढ़ेंगे कॉची सीक्वेंस। कॉची सीक्वेंस और कन्वर्जेंट में कोई डिफरेंस नहीं है, बट प्रॉब्लम क्या होता है कि इसका जो लिमिट पॉइंट है, जिस सेट से हम लोग सीक्वेंस को उठा रहे हैं, जैसे मैं रियल सीक्वेंस ले रहा हूँ, तो अगर मैं रियल सीक्वेंस से सीक्वेंस ले रहा हूँ, अगर उसका जो जिस पॉइंट पे कन्वर्ट कर रहा है अगर वो रियल नंबर है तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे कि वो कन्वर्जेंट है। अगर वो सेट के बाहर जा रहा है तो कॉची सीक्वेंस में हो सकता है कि वो कन्वर्जेंट ना हो। जैसे अगर मैं रैशनल के अंदर ये सीक्वेंस ले लूँ, तो ये जो सीक्वेंस जिस पॉइंट पे कन्वर्ट कर रहा है, ये सीक्वेंस कैसा है, इसके सारे टर्म रैशनल से आ रहे हैं, लेकिन जो इसका इमेज आ रहा है, मतलब सॉरी जो लिमिट आ रही है, लिमिट कैसा आ रहा है, इरेशनल नंबर। तो जो सीक्वेंस ऑफ रैशनल नंबर है उसके अंदर ये सीक्वेंस कॉची है बट कन्वर्जेंट नहीं है। लेकिन रियल के अंदर जितने भी कॉची सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट होते हैं, और एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज कॉची सीक्वेंस। क्यों? क्योंकि जो रियल नंबर है वो कैसा सेट है, कंप्लीट सेट है। कंप्लीट सेट का डेफिनेशन ही होता है कि अगर कॉची सीक्वेंस अगर ये इंप्लाई करता है कन्वर्जेंट, उसको बोलते हैं कि वो कंप्लीट है। कंप्लीट के अंदर ये रिलेशन कैसा हो जाता है, इफ एंड ओनली, सारे कन्वर्जेंट सीक्वेंस
किसको अप्लाई इम्प्लाई करते हैं, कॉची सीक्वेंस को। अगर कन्वर्स भी ट्रू हो गया तो हम लोग बोलते हैं कि जो हमारा सेट है वो कैसा आ जाएगा, कंप्लीट। तो रियल नंबर कंप्लीट है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी सेट को कंप्लीट कब बोलते हैं, जब उसका सुप्रीमम और इन्फीमम उसी सेट के अंदर होगा। तो ये पूरे टर्म्स है जो हमको एक एक करके डिस्कस करना है। तो एक एक का डेफिनेशन देखते हैं, एग्जाम्पल्स देखते हैं, और उसमें से ये चेक करते हैं कि कैसे बाउंडेड चेक करते हैं, कैसे कन्वर्जन चेक करते हैं, कैसे लिमिट पॉइंट, लिमिट सुपीरियर सब सीक्वेंस। उसके बाद फिर जितने भी प्रॉपर्टी वो सब डिस्कस करते हैं। तो पहले आज ओवरऑल क्या करते हैं, जितना हमको नॉलेज पता है उसका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जितने अपने पास एग्जाम्पल्स होंगे, तो जब हम लोग क्वेश्चन करेंगे ना कॉन्सेप्ट वाला, तो वहां पे वो एग्जाम्पल्स यूज होगा। तो एक काम करते हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, उससे रिलेटेड जो कुछ पता है, मोनोटॉनिक अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो जैसे जैसे हम लोग रिजल्ट डिस्कस करेंगे वो सब प्रॉपर्टी एक एक करके डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, सबको मैसेज करके बताना है किसका लिमिट पॉइंट क्या होगा। पहले डेफिनेशन बता देता हूँ, उसके बाद फिर एक एक करके डिस्कस करते हैं। तो हम लोग ने सीक्वेंस का डेफिनेशन क्या देखा कि सीक्वेंस एक फंक्शन होता है नेचुरल नंबर से लेके रियल नंबर तक। तो इसको मैं तो इस एक मैं सेट डिफाइन कर रहा हूं, रेंज सेट। मतलब इसके अंदर क्या होंगे, an सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। और an क्या होगा मेरे पास, जैसे a1 a2 a3। तो ये मेरे पास एक रेंज सेट आ गया। जैसे फॉर एग्जांपल -1/n, तो इसका रेंज सेट क्या होगा, रेंज सेट मतलब इसके जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट आएंगे वो सब किसके अंदर आ जाते हैं, रेंज सेट के अंदर। तो 1 और -1, या फिर -1 और 1, क्योंकि हम लोग सेट बना रहे हैं। तो एक काम करते हैं, मैं अगर सेट बनाऊं उसका एक, तो इसको R ऑफ S से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे, 1 एलिमेंट। अच्छा, इसका लिमिट पॉइंट क्या है, लिमिट पॉइंट मतलब अपना एक्यूमुलेशन पॉइंट वाला। अगर मुझे इसका लिमिट पॉइंट निकालना है, लिमिट पॉइंट, एक्यूमुलेशन पॉइंट। अभी तक सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट नहीं पता है अपने को। सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन और सेट के लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन अलग है। यहाँ पे मैं रेंज सेट की बात कर रहा हूँ, सीक्वेंस का नहीं। अच्छा, सेट के लिमिट पॉइंट के लिए पहला कंडीशन क्या था, उसमें कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स होने चाहिए, नेसेसरी कंडीशन क्या थे। तो ये कैसा सेट है, फाइनाइट सेट है ना। तो अगर इसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, तो क्या ये कभी भी इसका मतलब कोई भी पॉइंट इस सेट का लिमिट पॉइंट हो सकता है। तो इसका रेंज सेट एम्प्टी आएगा। हाँ, तो मतलब इसका लिमिट, इसको लिमिट पॉइंट नहीं, इसके लिए मैंने बताया था कि एक्यूमुलेशन पॉइंट हम लोग वहां पे यूज कर रहे थे, ठीक है। तो लिमिट पॉइंट नहीं यूज करेंगे, यहाँ पे हम लोग टर्म क्या यूज करेंगे, एक्यूमुलेशन पॉइंट। इसका एक्यूमुलेशन पॉइंट क्या होगा, एम्प्टी। क्लियर है। हम लोग आगे चल के डिफाइन करेंगे कि लिमिट पॉइंट को सीक्वेंस में किसको बोलते हैं। तो अभी हम लोग खाली ये देखते हैं कि सीक्वेंस का रेंज क्या होगा और उसके लिमिट पॉइंट क्या होंगे। या फिर 1/n, इसके रेंज में कितने एलिमेंट आएंगे, इनफाइनाइट एलिमेंट। कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, 1, 1/2, 1/3, 1/4। तो अगर मैं इसका रेंज सेट बनाऊं तो रेंज सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, ये अपना 1, 1/2, 1/3, 1/4। इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा,
अगर मैं इसका लिमिट पॉइंट निकालूं या फिर डिराइव सेट तो क्या आएंगे इसमें? सिर्फ यही पॉइंट आएगा, सिंगलटन जीरो। क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको रियल लाइन पे ड्रॉ करूं तो 0 1, 1/2, 1/3, तो इसके अराउंड एक नेबरहुड मिल जाएगा जिसमें एक भी पॉइंट नहीं आएंगे। इसके अराउंड भी एक नेबरहुड ड्रॉ कर सकते हैं जिसमें सेट, ये सेट का कोई पॉइंट नहीं है। लेकिन जब मैं जीरो के अराउंड कितना भी छोटा नेबरहुड ड्रॉ करूं तो मैं आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी का यूज करके शो कर सकता हूं कि इसके पास सेट के कितने पॉइंट आएंगे, रेंज सेट के इनफाइनाइट पॉइंट। तो मतलब ये सीक्वेंस के पास कितना लिमिट पॉइंट आ रहा है? एक। ठीक है, इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या होगा? ये डायरेक्ट रेंज सेट है, इसका लिमिट पॉइंट, मैं लिमिट पॉइंट की बात कर रहा हूँ, लिमिट नहीं, लिमिट पॉइंट। पहले इसको मैं सीक्वेंस में कैसे लिख सकता हूँ? अगर मैं इसको सीक्वेंस में लिखूं तो ये पहले देखो 1 2 3, ये एक नेचुरल नंबर है, तो नीचे क्या आ रहा है इसमें? ये 2 3 n+1, ऐसे लिख सकता हूँ मैं इसको। अगर 1 पुट करूंगा तो 1/2, फिर तो ये आ जाएगा अपने पास 1/2, 2/3। तो इसका लिमिट पॉइंट क्या आ जाएगा? ये जो सेट है, सेट अपने पास क्या है? 1/2, 2/3। तो जब इसका लिमिट पॉइंट निकालेंगे, क्या आएगा इसका लिमिट पॉइंट? सिर्फ सिंगलटन वन। ठीक है, तो लिमिट पॉइंट कैसे निकालना है? पहले सीक्वेंस के रेंज में जो सीक्वेंस है उसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है, अभी कैसे देखना है? डिस्टिंक्ट एलिमेंट। तो जितने भी डिस्टिंक्ट एलिमेंट है उनका एक सेट बनाना है, और सेट में कितने एलिमेंट हो सकते हैं? अच्छा, एक क्वेश्चन है कि जो रेंज सेट होता है ऑफ ए सीक्वेंस, बताओ इसका आंसर। किसी भी सीक्वेंस का जो रेंज सेट होता है में भी क्या पॉसिबिलिटी है उसकी? 1 and 3। तो सिंपल सा लॉजिक है, रेंज सेट में सीक्वेंस कैसा है? एक फंक्शन है, नेचुरल नंबर से लेकर रियल नंबर तक। तो जब भी हम लोग कोई फंक्शन डिफाइन करते हैं तो इसका मतलब इमेज में कम से कम एक एलिमेंट तो होना चाहिए, तभी तो हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करते हैं। तो एटलीस्ट एक एलिमेंट तो यहाँ पे होना चाहिए। तो एम्प्टी सेट तो हो नहीं सकता, इसका तो कोई मीनिंग नहीं। फाइनाइट सेट हो सकता है, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट। अच्छा, अनकाउंटेबल क्यों नहीं हो सकता? फाइनाइट सेट के लिए एग्जांपल्स क्या है? अच्छा, फाइनाइट सेट होगा इसके लिए एक एग्जांपल बताओ, काउंटेबली इनफाइनाइट इसके लिए एक एग्जांपल बताओ, अनकाउंटेबल क्यों नहीं होगा इसका रीजन बताओ। -1/n कितने एलिमेंट आएंगे रेंज सेट में? सिर्फ सीक्वेंस में इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स है, लेकिन रेंज सेट में कितने हैं? सिर्फ -1 1, क्योंकि सिर्फ डिस्टिंक्ट एलिमेंट लेते हैं हम लोग। काउंटेबली इनफाइनाइट के लिए
1/n ले लो, n ले लो, इसमें सब कितने टर्म्स है? इनफाइनाइट। अच्छा, अनकाउंटेबल क्यों नहीं हो सकता? क्या? हम्म। तो सिंपल सा रीजन क्या है कि जो रेंज सेट होता है या फिर इमेज ऑफ एफ की जो कार्डिनलिटी होती है वो कभी भी डोमेन सेट के कार्डिनलिटी से ग्रेटर नहीं होता। तो सिंपल सा लॉजिक है, किसी भी फंक्शन का जो इमेज सेट होता है या फिर रेंज सेट, वो डोमेन की कार्डिनलिटी को एक्सीड नहीं करता कभी भी। क्योंकि रेंज सेट होता क्या है, जैसे यहाँ पे अगर मैं नेचुरल नंबर ले रहा हूँ तो यहाँ पे मेरे पास 1 है, 2 है, 3, 4 ऐसे नंबर्स होंगे, और यहाँ पे मेरे पास कुछ एलिमेंट है। ये काउंटेबल भी हो सकता है, अनकाउंटेबल भी हो सकता है। ठीक है, ये डोमेन सेट है और ये कोडोमेन सेट है। तो रेंज सेट और कोडोमेन में तो डिफरेंस है। तो रेंज सेट में देखो, रेंज सेट का मतलब क्या होता है, इसका इमेज, ये सारे इमेज होंगे ना। तो मैक्सिमम इमेज कितने हो सकते हैं? क्योंकि अगर फंक्शन है तो एक के पास एक से ज्यादा इमेज तो नहीं हो सकता। तो अगर सपोज ये सारे डिस्टिंक्ट भी हो गए, इसके पास पॉसिबिलिटी क्या होगी, या तो डिस्टिंक्ट होगा या तो कुछ रिपीट करेंगे। अगर सारे डिस्टिंक्ट भी हो गए तो मैक्सिमम कितने होंगे? जितने डोमेन के पास एलिमेंट है, मतलब डोमेन सेट को कभी क्रॉस नहीं करेगा। अगर सारे डिस्टिंक्ट भी हो गए तब भी उतने ही एलिमेंट होंगे जितने किसके पास है? डोमेन के पास है। और अगर सपोज कुछ रिपीट हो गया, जैसे 2 रिपीट हो गया, या फिर कुछ इनफाइनाइट टर्म्स रिपीट हो गए, तो ये क्या होगा, डोमेन सेट की कार्डिनलिटी से कम हो जाएगा, बट डोमेन सेट की कार्डिनलिटी को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा। ये क्लियर है सबको? तो रेंज सेट के अंदर उतने ही नंबर ऑफ एलिमेंट, अरे ज्यादा से ज्यादा कितने एलिमेंट हो सकते हैं? जितने डोमेन के पास है। डोमेन से ज्यादा कभी भी, हाँ को डोमेन के पास चाहे जितना एलिमेंट हो, लेकिन रेंज सेट के पास कितने एलिमेंट होते हैं? डोमेन के पास जितने या तो उससे कम। ये क्लियर है सबको? हाँ, तो जो हम लोग सीक्वेंस बनाते हैं उसके रेंज सेट में हमेशा कितने एलिमेंट होंगे? काउंटेबल एलिमेंट होंगे। ये क्लियर हो गया? अब काउंटेबल में भी एम्प्टी नहीं आना चाहिए, या तो फाइनाइट या तो काउंटेबल इनफाइनाइट। ये पॉइंट क्लियर है सबको? ये दो पॉइंट क्लियर है सबको कि अगर कोई भी सीक्वेंस मैं डिफाइन कर रहा हूं तो उसके रेंज सेट के अंदर या तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे या तो काउंटेबली इनफाइनाइट होंगे। वो कभी भी एम्प्टी नहीं हो सकता, ना ही कभी भी अनकाउंटेबल हो सकता है। अब अगर सपोज फाइनाइट आ गया तो इस केस में क्या होगा? अगर सपोज रेंज सेट डिफाइन कर रहे हैं तो उसका लिमिट पॉइंट क्या होगा? और अगर काउंटेबली इनफाइनाइट हो गया तो उसका लिमिट पॉइंट क्या होगा? अगर रेंज सेट काउंटेबली इनफाइनाइट है, रेंज सेट फाइनाइट है, तो उसके लिमिट पॉइंट के बारे में क्या बोल सकते हैं हम? किसी सीक्वेंस का अगर रेंज सेट फाइनाइट है तो उसके लिमिट पॉइंट के बारे में क्या बोल सकते हैं? लिमिट पॉइंट से मतलब है मेरा यहाँ पे एक्यूमुलेशन पॉइंट। अभी तक सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट डिस्कस नहीं किया हम लोग, तो ये एम्प्टी आ जाएगा। और अगर काउंटेबली इनफाइनाइट है तो
पॉसिबिलिटी में हमेशा एक एग्जाम्पल चाहिए। ठीक है, चारों करेक्ट होंगे, एक एक के लिए एग्जाम्पल देखते हैं। ठीक है, लिमिट पॉइंट बोला था ना मैं। हम्म, कैसा सेट है ये? अरे सॉरी, ये सीक्वेंस में इसका रेंज सेट में कितने एलिमेंट आएंगे? किससे डिनोट करूँ? वैसे तो ये इससे डिनोट करते हैं। बताओ कितने एलिमेंट आएंगे इसमें? 1 2 3 4। कितने लिमिट पॉइंट है इसके पास? एम्प्टी। तो पहला ऑप्शन करेक्ट हो गया कि ऐसे भी सीक्वेंस है जिसके रेंज सेट में इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे और उसका लिमिट पॉइंट कितना आएगा? एम्प्टी सेट आएगा। ये पहला ऑप्शन आ गया। सेकंड में क्या था? फाइनाइट। रेंज सेट में इनफाइनाइट एलिमेंट। ये मतलब ठीक है, इसका ही बताओ। सेट में रेंज सेट में कितने एलिमेंट है? 1 1/2 1/3 इनफाइनाइट एलिमेंट है। और इसका लिमिट पॉइंट सिर्फ 0 आ रहा है, मतलब फाइनाइट है। 4 लेंगे जब n। हम्म, पहले इसका रेंज सेट बताओ। इसके रेंज सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? सारे प्राइम नंबर्स आएंगे, कैसे चेक करेंगे? अगर 1 हो गया तो क्या लेना है? 2। 2 आ गया, प्राइम नंबर है, तब भी क्या लेना है? 2। 3 कैसा नंबर है? प्राइम नंबर, तब भी क्या लेना है? 2। अगर 4 आ गया तो 4 का सबसे लिस्ट प्राइम फैक्टर, तो 4 को कैसे लिख सकता हूँ मैं? 2 का स्क्वायर। तो इसका लिस्ट प्राइम फैक्टर क्या है? 2। उसके बाद अगर 5 आ गया तो प्राइम नंबर 2। 6 3 इंटू 2, तो लिस्ट फैक्टर क्या है? 2। 7 प्राइम नंबर है, 2। 8 2/3, तो लिस्ट फैक्टर क्या आएगा? फिर से 2। 9 में क्या आएगा आंसर यहाँ पे?
अगर n 9 हुआ तो समझ में आ रहा है ना 2 कैसे आया? कि अगर प्राइम नंबर है तब भी 2 आएगा, या तो अगर प्राइम के अलावा कोई नंबर है तो उसका जो सबसे लिस्ट प्राइम फैक्टर होगा, प्राइम फैक्टर मतलब उसको डिवाइड करने वाला सबसे छोटा नेचुरल नंबर, प्राइम नंबर, तो वो यहाँ पे लिखना है। तो 9 के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पे? 9 प्राइम नंबर तो है नहीं, और लिस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा? 3। 10 का नहीं नहीं, प्राइम नंबर होगा तब भी 2 लेना है शुभम। प्राइम नंबर और 1 के लिए मैं 2 लिया हूं, अगर मैं इसको ऐसे छोड़ दूं तब आएगा ना वो, ठीक है। फिर इसके बाद ऐसे ही ये 9 के लिए हो गया, 10 के लिए फिर से 2 आएगा, 11 प्राइम नंबर है 2, 12 में सबसे लिस्ट फैक्टर 2, 13 प्राइम नंबर 2, 14 लिस्ट प्राइम फैक्टर 2, 15 में 3, 16 में 2, 17 प्राइम नंबर 2, 18 2, इवन नंबर का तो 2 ही आने वाला है। फिर इसके बाद 19 प्राइम नंबर 2, 20 2, 21 3। समझ में आ रहा है? अब इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा? इस सेट का लिमिट पॉइंट क्या होगा? 2। क्यों? अच्छा इसका बताओ। अगर ये सारे नंबर्स हैं ये टाइप के, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? इसका लोवेस्ट प्राइम फैक्टर 3, इसका भी लोवेस्ट प्राइम फैक्टर 3, इसका भी लोवेस्ट प्राइम फैक्टर 3, इसका भी 3, तो यहाँ पे 3 आ जाएंगे, ठीक है। अगर मैं ऐसा नंबर ले लूँ, तो जो भी आएगा, तो इसका क्या आंसर आएगा? 5। तो मतलब जो 3n टाइप के होंगे उसका आंसर 3 आएगा, 5n टाइप के होंगे, मतलब उसका सब सीक्वेंस ले रहा हूँ मैं, 5n टाइप का क्या आएगा? 5। ऐसे 7n टाइप के जितने भी नंबर्स रहेंगे 7। तो इसमें सारे प्राइम नंबर्स, और कितने टाइम रिपीट हो रहे हैं इसमें? इसमें सारे प्राइम नंबर्स आएंगे, ये मैं सीक्वेंस लिख रहा हूँ। तो अगर जब मैं रेंज सेट डिफाइन करूँ इसका, तो इसके रेंज सेट में अगर मैं सेट डिफाइन करूँ इसका रेंज सेट, इसके रेंज सेट में कितने एलिमेंट आएंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13, यही सब नंबर आएंगे। और वो भी कितने टाइम्स आ रहे हैं यहाँ पे? इसका लिमिट पॉइंट क्या आएगा? लिमिट पॉइंट इसका भी इन्फिनिट एम्प्टी सेट ही आएगा, ठीक है। अच्छा एक्चुअली वहां पे मैं लिमिट पॉइंट में, अच्छा ये क्वेश्चन थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पे ए बी सी डी, ठीक है इसमें जाने दो, बात करें। तो ये समझ में आ गया ना, जब हम लोग सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट देखेंगे तब वो जो डेफिनेशन दिया हो ना कि एम्प्टी सेट कैसे होगा, इनफाइनाइट, काउंटेबली इनफाइनाइट भी आ सकते हैं, वो सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मतलब इनफाइनाइट के लिए भी अपने पास काउंटेबली इनफाइनाइट के भी एग्जांपल्स मिल सकते हैं, बट वो एसीपी के लिए नहीं मिलेगा, मैं अनकाउंटेबल के लिए बता देता हूँ। इसमें कौन कौन से टर्म्स आएंगे?
मतलब अगर इसका सीक्वेंस डिफाइन करूँ, cos 1, cos 2, cos 3, cos 4, cos 5, ऐसे सारे टर्म्स आ जाएंगे इसमें। अब एक बात बताओ, जब ये पूरा का पूरा मैं डिफाइन करता हूँ cos 1 चाहे cos 2, इसमें कितने पॉइंट्स आएंगे ये अपने को पता नहीं है, लेकिन जब इसका हम लोग लिमिट पॉइंट निकालते हैं ना, तो ये पूरा का पूरा क्या आ जाता है, -1 to 1। तो इसमें कितने नंबर ऑफ पॉइंट्स हैं, क्योंकि -1 पे कोई भी एक पॉइंट लेके उसके अराउंड नेबरहुड ड्रॉ करो, इस सेट के अपने पॉइंट्स मिल ही जाएंगे, मतलब इसका एक पॉइंट तो सेट के अंदर मतलब इस नेबरहुड के अंदर मिल ही जाएगा। तो इसका जो लिमिट पॉइंट आएगा वो -1 to 1 आता है। तो देयरफॉर जो लिमिट पॉइंट का सेट है सीक्वेंस के अंदर, वो उसके पास सारी पॉसिबिलिटी होती है। वो एम्प्टी सेट भी हो सकता है, फाइनाइट भी हो सकता है, काउंटेबली इनफाइनाइट के अंदर जब मैं लिमिट पॉइंट का डेफिनेशन बताऊंगा तब बताएंगे, ठीक है। वही वाला एग्जांपल प्राइम वाला, हालांकि एसीपी के लिए वो चीज नहीं होता। और उसके बाद फिर अनकाउंटेबल के लिए एग्जांपल, और अनकाउंटेबल के लिए हम लोग डिफाइन भी कर सकते हैं। मैं एक ऐसा सीक्वेंस ले रहा हूं कि जो नेचुरल नंबर से लेके क्यू तक 1 1 ऑन टू है, ये भी एक फेमस एग्जांपल है। और अपने को पता है ना कि नेचुरल नंबर से लेके क्यू तक ये दोनों आपस में इक्विवेलेंट है, तो हमेशा 1 1 ऑन टू मैप मिल जाएंगे अपने को, क्योंकि दो सेट अगर 1 1 ऑन टू है तो मतलब हमेशा अपने को, अरे सॉरी, ये आपस में इक्विवेलेंट है तो अपने को 1 1 ऑन टू मैप मिल जाएगा। तो मैं सीक्वेंस बना दूंगा, जैसे अगर ऐसे बहुत सारे सीक्वेंस मिल जाएंगे तो इसका रेंज सेट क्या होगा, रेंज सेट क्या होगा इसका, ऑन टू का मतलब क्या होता है, एफ ऑफ एन इज इक्वल टू क्यू, और इसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, अगर ये ऑन 1 ऑन 2 है तो एफ ऑफ एन का रेंज सेट क्या होगा, क्यू, और क्यू का लिमिट पॉइंट पूरा रियल नंबर। मतलब सीक्वेंस का रेंज सेट का जो लिमिट पॉइंट आएगा वो पूरा रियल नंबर भी हो सकता है, मतलब अनकाउंटेबल के लिए भी अपने पास एग्जांपल्स मिल सकते हैं। और इसमें एग्जांपल्स अपने को बहुत सारे मिल जाएंगे, एन से लेके क्यू तक। ये टाइप के डिफाइन कर दो, बहुत ऐसे बहुत टाइप, अपने ये टाइप के अपने को बहुत सारे मिल जाएंगे। वैसे ये स्टैंडर्ड नहीं है, इसका स्टैंडर्ड भी आता है, तो वैसे वो टाइप के अपने को फंक्शन मिल जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट लिंक सेंड कर रहा हूँ, उससे ज्वाइन हो जाओ, ठीक है।